cooking oil. I took mustard oil. I'll mix it. So can it mix? Check it. Can it mix? No. But when I add this dish water into it, so see what happened. Where is oil? So this is the action of soap and detergent. As you understood what this activity shows, it shows the action of soap and detergent and the formation of micelles. ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ. So बच्चों, as you can see, I have explained by the demonstration activity. So what is the action of soap and detergent? What is the mechanism of soap for cleaning? ठीक है. अब देखो बच्चों, सपोज आपके हाथ में बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, बहुत सारी डर्ट लगी है, और जैसे ही आप उसमें सोप लगाते हैं और वॉश करते हैं तो सारी मिट्टी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है. कैसे हो जाती है? बिकॉज सोप एंड डिटर्जेंट्स आर द क्लीनिंग एजेंट्स. ठीक है, आपके क्लीनिंग एजेंट है. होता क्या है सोप? सो व्हाट इज सोप? सोप आर क्लीनिंग एजेंट्स एंड दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ किसके? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, लॉन्ग चेन किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो किसके सॉल्ट्स है? सोडियम और पोटेशियम के. ठीक है, कितनी लॉन्ग है? C17H35 CONA. तो ये क्या है? आपका सोप है. ठीक है बच्चों, हालांकि फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं आपका मिसेल के ऊपर. ठीक है, ये मिसेल क्या है, कैसे बनता है? तो बच्चों फटाफट समझते हैं इसको. जो सोप होता है, इसके दो हेड होते हैं. सोप का आपस में लड़ाई है. ठीक है, सोप के अंदर दो पार्ट है, एक तो वाटर से लव करता है, एक वाटर से क्या करता है? हेट करता है. तो सोप ने आपस में डिसाइड किया कि तू पानी से अगर हेट करता है तो तू टेल बन जा, मैं पानी से लव करता हूँ तो मैं क्या बन जाऊंगा? हेड बन जाऊंगा. तो बच्चों जो सोप के दो पार्ट्स है उसमें आपको याद रखना है, जो CONA वाला पार्ट है दैट इज पोलर. पोलर क्यों है? क्योंकि सोडियम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और CO पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से दीज मॉलिक्यूल्स आर पोलर. पोलर है, और ये क्या है? आपका हेड है. क्या है? हेड है. और ये क्या है? आपका टेल है. टेल कौन है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये क्या है? आपका नॉन पोलर है. क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, उसके एक्शन पे आएगा. वो समझो होता क्या है बेटा. इसके जो दो पार्ट है, वन इज दिस हेड एंड द सेकेंड वन इज टेल. जो हेड है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक. हेड को हमने क्या बोला? हाइड्रोफिलिक बोला. और ये हाइड्रोफिलिक जो है वाटर लवर है. वाटर लवर भी है, पोलर है, और आयनिक ग्रुप है. क्या है ये? COONA. क्या है? COONA. नाम क्या है? हाइड्रोफिलिक. और एक है आपका हेड है. जैसे लॉलीपॉप होती है ना, लॉलीपॉप के ऊपर जो कैंडी होती है दैट इज, यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज हाइड्रोफिलिक. और जो उसकी स्टिक होती है दैट इज टेल एंड दैट इज हाइड्रोफोबिक. और ये जो है आपका ये दैट इज योर टेल, और जो टेल है वो क्या है? आपकी हाइड्रोफोबिक है. अब ये कैसे है? इसको वाटर से तो हेट है, वाटर हेटर है, पर इसको गंदगी बहुत पसंद है. ऑयल एंड ग्रीस इसको बहुत पसंद है. तो ये क्या करती है? जब वाटर के अंदर हम सोप को मिक्स करते हैं तो जो टेल है वो क्या करती है? वो ऑयल एंड ग्रीस की तरफ जाती है. और जो हेड है, जो हाइड्रोफिलिक हेड है, जो वाटर लवर है, वाटर में सॉल्युबल होता है, वो वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? जाल बनाता है, एक मिसेल बनाता है, जाल बनाता है. किसको ट्रैप करने के लिए? ऑयल और ग्रीस को ट्रैप करने के लिए. ऑयल और ग्रीस इस जाल में फंस कर क्या हो जाती है? फंस जाती है, ट्रैपिंग हो जाती है. इस तरह से सोप वर्क करता है एंड बनाता है आपका मिसेल. ठीक है, तो दिस इज द एक्शन ऑफ सोप. क्या याद लिखना है आपको? क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे a soap has two part. One is your हाइड्रोफिलिक. फिलिक is head, हाइड्रोफोबिक that is tail. बोलता क्या है? टेल. ये जो है ना, देखो यहाँ पे ये जो ऑयल और ग्रीस है इस पे जाके टेल चिपक जाएगी. यहाँ पे हेड है, इसने इसको ट्रैप कर लिया और एक क्या बना लिया? स्ट्रक्चर बना लिया, मिसेल. जब पानी के साथ हम हाथ को धोते तो इस ये मिसेल क्या होता है? गायब हो जाता है. मिसेल किससे मिलकर बन रहा है? मिसेल बनाया जब पानी के अंदर
सोप हमने मिलाया ना, तो हाइड्रोफिलिक वाला है वाटर के साथ डिजोल्व हो गया, और जो टेल है वो कहाँ चला गया, ऑयल और ग्रीस के पास चला गया, और इन्होंने क्या बना लिया, एक पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। ऐसे समझो कि सपोज एक थीफ, एक चोर है, उसे बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया, देख लिया, तो बहुत सारे लोगों ने उसको बीच में रखा, डरा हुआ है कि अभी सब लोग मुझे मारेंगे, और बहुत सारे लोगों ने क्या बना लिया, पूरे गोल घेरा बना लिया। गोल घेरा जो बनाया हुआ है दैट इज दिस, और बीच में जो चोर है वो क्या है, ऑयल और ग्रीस, और ये जो हाथों से उसको मार रहे हैं दैट इज द टेल, और जो बॉडी है वो कैसे काम कर रही है, हेड की तरह। बस ऐसे याद रखो, इस स्ट्रक्चर को याद रखो, और इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ऑफ सोप एज अ क्लीनिंग एजेंट। बस एक हाइड्रोफिलिक है दैट इज हेड, वो वाटर लवर है। सेकेंड इज हाइड्रोफोबिक दैट इज वाटर हीटर। क्वेश्चन में अगर मैकेनिज्म नहीं लिख पाओ, लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे, अगर इस डायग्राम को लिख लोगे, ऐसे इसको बना दोगे, देन यू विल गेट कंप्लीट फुल मार्क्स, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 10 कार्बोनेट्स कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइसोमर बच्चों क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो क्लास 10 में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं है इसका, केवल स्ट्रक्चर आइसोमर पे क्वेश्चन आएगा आपका, और केवल एल्केन के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फटाफट समझ लो, आइसोमर का मतलब ये है, सपोज आप कहीं जाते हैं, आप दो बिल्कुल बाहर से आइडेंटिकल घर देखते हैं कि दो घर आपको बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, कि भाई इसका कलर भी सेम है, बाहर से उसका स्ट्रक्चर भी सेम दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर जाते हो आप देखते हो कि उसमें जो रूम्स का डिजाइन है वो अलग है, दूसरे वाले जो घर है उसमें जो रूम्स हैं वो नंबर ऑफ रूम्स भी अलग अलग हैं। तो सेम जो आइसोमर्स है दैट इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर क्या है, डेफिनेशन आएगी तो आइसोमर का क्या लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखो सपोज आपकी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है पेंटेन के लिए दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, पेंटेन के लिए दिया हुआ है। तो पेंटेन, पेंटेन मतलब कार्बन एटम कितने, 5 है। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C5H2 इंटू 5+2। तो फॉर्मूला क्या आ गया, C5H12। अब इसके हमें क्या बनाने हैं, आइसोमर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, आइसोमर बनाने। तो देखो कितने बन सकते हैं। अच्छा, आइसोमर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसको नोट कर लेना बेटा। आइसोमर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी आइसोमर्स बनेंगे उसमें आपका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, सपोज ये कार्बन 1 2 3 4 5। बच्चों आइसोमर्स बनाने के लिए ना हाइड्रोजन मत रखो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सीधे जितने भी कार्बन एटम है वो रखो। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आपके ठीक ही होंगे, गलत नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन की आपकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एल्केन के लिए बहुत सिंपल है। आपने पेंटेन के लिए सबसे पहले क्या बना लिया, 5 कार्बन बना लिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एन पेंटेन। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कार्बन को उठा के कहां रखें, इस पोजीशन पे रखें, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं हम, 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि CH3 होगा, है ना, टर्मिनल पे है, और वैसे भी आपका अगर अकेला ऊपर यहाँ पे ब्रांचिंग करोगे तो वो क्या होगा, तुम्हारा CH3 होगा। बाकी आप जब हाइड्रोजन रखोगे तो आपका सेम आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कहां से काउंटिंग करें, 1 2 3, या इधर से काउंटिंग 1 2 3 4। हमें जहां पे क्लोजेस्ट पड़ेगा ब्रांचिंग वहीं पर करेंगे नंबरिंग इसकी। तो नंबरिंग क्या होगी इसकी बच्चों, 1 2 3 4। तो नाम क्या हो गया इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हुआ, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कहेंगे मैम हम यहाँ भी तो रख सकते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ रखते हैं C, अगर मैं इस कार्बन को इधर ब्रांचिंग कर दूंगी तो इसका नाम क्या होगा, क्या मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूंगी 1 2, नो, फिर कहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम अगेन क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये दोनों क्या है, सेम है, चाहे आप इधर रखेंगे चाहे इधर रखेंगे। तो एक आइसोमर आपका ये हो गया, दूसरे नंबर का क्या हो गया, ये हो गया, और तीसरे नंबर का देखो कैसे बनाओगे, कार्बन कार्बन कार्बन। पहले 3 कार्बन बना लो। अब तुमने जब सेकंड क्वेश्चन पे तो सेम आ रहा है, पर अगर हम ऊपर नीचे कर दे, एक इधर रख दे और एक क्या रख दे, इधर रख दे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी CH3 है और ये भी क्या है आपका CH3 है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2,2, है ना। नंबरिंग IUPAC मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा। तो प्रीफिक्स क्या है इसमें, एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल में भी क्या है, मिथाइल है। किस पोजीशन पे है, नंबरिंग 1 2 3। हमें पता है कि जब भी हम 2 न्यूमेरिक लिखेंगे तो बीच में क्या आएगा, एक कॉमा आएगा। तो क्या हो गया इसका नाम, 2,2। और 2 मिथाइल कितने हैं, 2 है। तो मिथाइल के लिए क्या आएगा, डैश लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा, 2,2
डाइमिथाइल प्रोपेन। इससे ज्यादा इसके आइसोमर्स नहीं बन सकते। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स बने? 3। नाम क्या है? एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है बेटा, नोट कर लो, बनाने की कोशिश करना, कमेंट में बताना अगर समझ में नहीं आता है। अब मैं आपको इसकी बता रही हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये केवल एल्केन के लिए आपको इस्तेमाल करनी है जो शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक फॉर आइसोमर फॉर एल्केन। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमें हर बच्चा याद रखेगा, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अब देखो बच्चों, इसमें क्या रखना है आपको याद कि अगर n की वैल्यू क्या है, 3 से या तो कम है या 3 है। क्या है? या तो 3 है या 3 से कम है, तो इसका कोई भी आइसोमर क्या होगा? नहीं बनेगा। इसका कोई भी आइसोमर क्या होगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर n की वैल्यू क्या है? 4 है, तो इसके कितने आइसोमर होंगे? 2 होंगे। n की वैल्यू अगर 5 है, तो इसके आइसोमर्स कितने होंगे? 3 होंगे। n की वैल्यू अगर 6 होगी, तो इसके आइसोमर क्या होंगे? 4 होंगे, एंड सो ऑन। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे आपके आइसोमर्स बढ़ते रहेंगे। बस याद आपको ये रखना है कि 3 के लिए क्या है, 3 से क्या होगी वैल्यू? अगर कम होगी या फिर 3 होगी, तो इसका कोई भी आइसोमर नहीं होगा। नो आइसोमर। क्या होगा? कोई आइसोमर नहीं होगा। 4 होगी, एंड मतलब अगर ब्यूटेन होगा, तो ब्यूटेन के लिए क्या हो गया? कितने आइसोमर्स बनेंगे? केवल 2। पेंटेन के लिए मैंने आपको भी दिखाया कितने आइसोमर्स बने? केवल 3। हेक्सेन के लिए कितने बनेंगे आपके? 4। आप बना के देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैंने आपका चैप्टर के हर पॉइंट्स को कवर कर दिया है। तो अब आप इस चैप्टर को अच्छे से वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। ये वीडियोस इस टॉपिक के लिए मुझसे बहुत सारे बच्चों ने कहा था, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर पे क्वेश्चन आएगा। आइसोमर्स आपके बहुत सारे टाइप्स के हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, पर अभी आपका क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर में आपको केवल चेन आइसोमर पे क्वेश्चन आ रहा है। ये कौन सा आइसोमर होता है? चेन आइसोमर। ठीक है, क्या है आइसोमर? चेन। तो इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बहुत ही कम दिन रह गए आपके, अच्छे से पढ़िए। ऑल दी बेस्ट।